हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। तो फर्स्टली लिपिड्स होते क्या हैं? जो लिपिड्स है वो होते क्या है? लिपिड्स जो है नेचुरली अक्रिंग हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, नेचुरली अक्रिंग है और हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होंगे बट सोल्यूबल इन फैट सॉल्वेंट। जो भी फैट सॉल्वेंट्स होंगे उनके अंदर ये सोल्यूबल होंगे। ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड फैटी एसिड्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जब ये हाइड्रोलाइज होंगे, हाइड्रोलाइसिस के अपॉन ये क्या यील्ड करेंगे? फैटी एसिड्स यील्ड करेंगे, या जो कि एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म है जो क्या होगी, बॉडी के अंदर यूटिलाइज होगी। तो जब भी लिपिड जो है ब्रेक होंगे वो फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक होंगे। इसके बाद कंस्टिट्यूट करते हैं 3.5% ऑफ सेलुलर। जो सेलुलर पुल होता है टोटल, उसका 3.5% जो है वो लिपिड्स का बना होता है। केमिकली किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। जैसे कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं वैसे ही कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं। बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज लेस देन द कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम से जो ऑक्सीजन एटम्स का जो रेशो है वो कम होगा। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कम प्रेजेंट होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट था वैसे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की। लिपिड्स को बेसिकली 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है: सिंपल लिपिड, कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। ये 3 क्लासेस हम 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल लिपिड्स की अगर हम बात करें तो इनको न्यूट्रल और ट्रू फैट्स एंड वैक्सेस के अंदर डिवाइड किया होता है। कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड्स की फर्दर क्लासेस होती है फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। इसके बाद फोस्फोलिपिड्स को फर्दर डिवाइड करते हैं फोस्फेटिडिक एसिड्स के अंदर, लेसिथिन, सिफेलिन्स, प्लाज्मोलेजेंस और स्फिंगोमाइलिन्स के अंदर। और जो ग्लाइकोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स एंड साइटोलिपिड्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो ये ओवरऑल इसकी क्लासिफिकेशन है, एक आउटस्केल्टन है जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे सिंपल लिपिड्स की, कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे ये फॉर्म होते हैं। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल। एस्टर्स, यहाँ पे एस्टर्स होते हैं, ये फैटी एसिड के बने होते हैं और बहुत सारे इनके अंदर वेरियस टाइप के अल्कोहल भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एस्टर बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो फैटी अल्कोहल और फैटी एसिड फर्स्टली ये जब रिएक्ट करेंगे, एस्ट्रेज एक लाइपेज एंजाइम है जिसकी हेल्प से ये रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद जो ये वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे एक सिंपल लिपिड फॉर्म हो जाएगा, या फिर हम इसको बोलते हैं एस्टर फॉर्म हो जाएगा। नेचर ऑफ अल्कोहल, की अल्कोहल कैसा कैसा प्रेजेंट है, ये जो फैटी अल्कोहल है वो कैसा प्रेजेंट है। नेचर ऑफ अल्कोहल के बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं न्यूट्रल फैट एंड वैक्सेस के अंदर। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल फैट की अगर हम बात करें, ट्रू फैट्स और ग्लिसराइड्स होते हैं, इनको ग्लिसराइड्स भी बोला जाता है या फिर ये ट्रू फैट्स होते हैं। ये होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। हमने बात की थी कि वेरियस अल्कोहल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे अल्कोहल क्या होगा? ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा, जो क्या होगा? एक ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल होगा, यानी कि 3 OH इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ये फर्दर डिवाइड होते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ये 2 चीज़ों के बने होते हैं न्यूट्रल फैट्स। तो ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है जो क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी है। ये इसके 3 इसके अंदर ये ट्राई हाइड्रोक्सी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्रेजेंट है। इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को भी हम बोलते हैं, ये होता है अल्फा, इसको हम बोलते हैं बीटा, एंड अगेन ये क्या होता है? अल्फा। ये 3 जो कार्बन है ये प्रेजेंट होते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि ये जो सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, ये कैसा है? एकाइरल है। कायरल होता तो क्या होता है? ये ऑप्टिकली एक्टिव होता, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है उसको रोटेट कर देता, लेकिन ये क्या है? एक ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। एक्ट एज बाइंडर और करियर फॉर फैटी एसिड,
यानी जो फैटी एसिड्स है वो क्या करेंगे, इससे आके बाइंड करेंगे, जो भी फैटी एसिड्स होंगे वो इससे बाइंड करेंगे, ईस्टर्न लिंकेज फॉर्म करेंगे, तो ये फॉर्म कर लेगा ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। इसके बाद फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें, फैटी एसिड्स जो है मेड अप ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच कंटेन अ टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं COOH ग्रुप। टर्मिनल पे इसके ऊपर COH ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक ही होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक, यानी कि मोनो यानी सिंगल और कार्बोक्सिल यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा टर्मिनल पोजिशन के ऊपर। सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इवन नंबर के अंदर प्रेजेंट होंगे। 2 to 18 का नंबर प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये इवन नंबर के अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है, यहाँ पे टर्मिनल में प्रेजेंट है एक मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या फिर साइक्लिक और ब्रांच्ड हो सकते हैं। एक इनवर्स रिलेशन प्रेजेंट होता है चेन लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो भी हाइड्रोकार्बन की चेन लेंथ है वो सोल्यूबिलिटी के साथ इनका इनवर्स रिलेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि चेन लेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी सोल्यूबिलिटी कम होगी और जितनी छोटी चेन लेंथ होगी हाइड्रोकार्बन्स की उतनी सोल्यूबिलिटी इसकी इनवर्स हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एसिटिक एसिड सिंपलेस्ट फैटी एसिड होता है, स्टीरिक एसिड कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड होता है, माइकोलिक एसिड जो लॉन्गेस्ट फैटी एसिड हो सकता है। 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं माइकोलिक एसिड क्या होगा, लॉन्गेस्ट फैटी एसिड्स। मोस्ट कॉमनली फाउंड नेचुरल फैटी एसिड्स कंटेन 16 to 18 कार्बन एटम। 16 to 18 कार्बन एटम जो नेचुरली अक्रिंग जितने भी फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर कंटेन करता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें, मोर कॉमन होते हैं एनिमल टिश्यूज के अंदर, सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो भी रूम टेम्परेचर होगा उसके ऊपर ये सॉलिड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होगा, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होगा। एम्फीपैथिक इन नेचर है, एम्फी यानी कि बोथ होगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, दो यहाँ पे बोल सकते हैं, 2 रीजन प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर एक हाइड्रोफिलिक रीजन होगा और एक हाइड्रोफोबिक रीजन होगा। इसी वजह से ये मिसेल फॉर्म करते हैं। मिसेल के अंदर क्या होता है, ये मिसेल का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक रीजन है बाहर की तरफ जो ये प्रेजेंट है एक्वस फेज के अंदर, और ये हाइड्रोफोबिक रीजन है जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट है। तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं, बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक रीजन हो जाता है और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। हाइड्रोफोबिक क्या होगा, वाटर रिपेलेंट होगा, इसलिए वो अंदर की तरफ जो टेल्स होती हैं वो सारी की सारी अंदर की तरफ इन्वॉल्व हो जाएगी। सैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो इनके बीच में जो ये एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री का। यहाँ पे टर्मिनल पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें RC डबल बॉन्ड COOH, ये COOH हो गया और ये क्या हो गया, पूरा का पूरा R हो गया। R क्या रिप्रेजेंट करता है, एसाइल रेडिकल, यानी कि CH3CH2N। N यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 to 86 यहाँ पे नंबर प्रेजेंट हो सकता है और इसको हम बोलते हैं जनरली एसाइल रेडिकल। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, जैसे कि कैप्रिलिक एसिड, इसके अंदर 8 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। कैप्रिक एसिड जिसके अंदर 10 होते हैं। लोरिक एसिड 12 होते हैं, 12 कार्बन एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। मिरिस्टिक एसिड 14 होते हैं। पाल्मिटिक एसिड 16 होंगे। स्टीरिक एसिड 18 होंगे। आर्किडिक एसिड 20 कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा बेहिंडिक एसिड के अंदर 22 होंगे। लिग्नोसेरिक एसिड के अंदर 24 होंगे। सेरोटिक एसिड के अंदर 26 होंगे। तो ये कार्बन एटम्स का नंबर है कि इतने इतने इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं और ये सारे के सारे क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, यानी कि इनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। मोर कॉमन होते हैं प्लांट टिश्यूज के अंदर, जैसे कि सैचुरेटेड किसके अंदर था, एनिमल टिश्यूज के अंदर। ये अनसैचुरेटेड मोर होता है प्लांट टिश्यूज के अंदर। 1 और मोर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए इनको हम ऑयल्स बोलते हैं।
मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये क्या है, लिक्विड है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट के और जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है उनका एक इनवर्स रिलेशन होता है, यानी जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि उसके अंदर डबल बॉन्ड क्या है उतना ही कम है, और जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या होगा, एक इनवर्स रिलेशन मेल्टिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स का प्रेजेंट होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, आर सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके बाद CH2N, और यहाँ पे टर्मिनल में प्रेजेंट होगा COOH ग्रुप, या फिर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं CnH2n-2 और O2। जनरली जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है वो रेंज करते हैं 1 to 6 के बीच में। जो ये डबल बॉन्ड्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे, 1 to 6 की रेंज के बीच में प्रेजेंट होंगे। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर, तो ये सिस ट्रांस जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सिस कब होगा, जब ये जो ग्रुप्स हैं वो दोनों एक साइड प्रेजेंट होंगे, और ट्रांस कब होगा, जब ये ग्रुप्स दोनों क्या होंगे, अपोजिशन में प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, ट्रांस फैटी एसिड होगा। सिस आइसोमर जो है लेस स्टेबल होता है देन ट्रांस आइसोमर से। ट्रांस आइसोमर क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। इसके बाद मोनो सैचुरेटेड और मोनोइनोइक फैटी एसिड्स, ये भी क्लासिफिकेशन है बॉन्ड के बेस पे, यानी कितने नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग है वो प्रेजेंट है। ओनली वन अनसैचुरेशन, यानी कि एक ही डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर एग्जांपल आएगा, फर्स्ट है पाल्मिटोलिक एसिड का, जो कि 16 कार्बन नंबर एटम होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है 9th and 10th पोजीशन के बीच में। ये जो पोजीशन है 9th and 10th पोजीशन, इसके बीच में ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 5, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये कितनी हो गई, यहाँ तक ये प्रेजेंट हो गई नंबर ऑफ कार्बन्स। इसके बाद CH, यहाँ पे CH प्रेजेंट होगा और यहाँ पे CH प्रेजेंट होगा, जिनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जो CH2 7 है वो ये लेंथ प्रेजेंट है, और टर्मिनल पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है। सिस्टमेटिक नेम होता है इनका 9 हेक्साडिकोनिक एसिड, यानी कि 9 जो पोजिशन है उसके ऊपर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। फाउंड इन मिल्क फैट एंड सार्डाइन ऑयल, इनके अंदर ये मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ओलिक एसिड का, जो कि 18 कार्बन नंबर जो मॉलिक्यूल है वो होता है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अगेन 9th and 10th कार्बन के बीच में। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे प्रेजेंट है 9th and 10th कार्बन के बीच में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3CH2 7, ये जो लेंथ है ये इतनी हो गई। इसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड होगा, अगेन लेंथ क्या होगी CH2 7 इतनी प्रेजेंट होगी, और टर्मिनल प्रेजेंट होगा COOH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। सिस्टमेटिक नेम है इसका 9 ऑक्टाडिकोनिक एसिड, फाउंड इन ऑलिव ऑयल एंड पोर्क फैट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है यूरेसिक एसिड, ये 22 कार्बन एटम का बना होता है, डबल बॉन्ड होता है 13 and 14 पोजीशन के ऊपर। अब तक हम बात करें जिनके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो इसका होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर CH2 7, ये लेंथ यहाँ तक प्रेजेंट होगी। इसके बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके बाद ये लेंथ प्रेजेंट होगी CH2 11, और टर्मिनल प्रेजेंट होगा COOH ग्रुप, फाउंड इन मस्टर्ड ऑयल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद पॉली अनसेचुरेटेड या फिर पॉली इनोइक फैटी एसिड्स होंगे, जिनके अंदर मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है लिनोलेनिक एसिड। डाइनोइक है यानी कि 2 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो दो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन 9th and 10th कार्बन एंड बिटवीन 12th and 13th कार्बन। 9th and 10th और 13 and 12 and 13 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C18H32 and O2। सिस्टमेटिक नेम है इसका, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 9 और जो 12 है वो पोजीशन शो कर रहे हैं डबल बॉन्ड की। ऑक्टा डेकाडायोनिक एसिड, यानी कि इसके अंदर ये 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका आ गया डाइनोइक एसिड। फाउंड इन मैनी सीड ऑयल्स, लीन सीड ऑयल जैसे कि सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है लिनोलिनिक एसिड। लिनोलिनिक एसिड एक ट्राइनोइक
ट्राइयोनिक यानी कि 3 डबल बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। पोजीशन होगी 9th 10th 12th 13th एंड 15th एंड 16th। ये जो पोजीशन है 3 डबल बॉन्ड की, इसके अंदर ये 3 डबल बॉन्ड की पोजीशन प्रेजेंट होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C18, 18 नंबर कार्बन मॉलिक्यूल है ये, S30 एंड O2 यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सिस्टमेटिक नेम होगा इसका 9, 12 एंड 15। ये पोजीशन होगी डबल बॉन्ड की। ऑक्टा डेका ट्रायोनिक एसिड यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। फाउंड इन लिनसीड ऑयल एंड हेम्प सीड ऑयल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद है आर्किडोनिक एसिड, टेट्राइनोइक एसिड होता है। टेट्राइनोइक यानी कि इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे बिटवीन 5th एंड 6th, 8th एंड 9th एंड 11th एंड 12th, और लास्ट बॉन्ड प्रेजेंट होगा 14th एंड 15 कार्बन एटम के बीच में। तो यहाँ पे ये 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्राइनोइक। ये 4 डबल बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा C20H32 एंड O2, यानी कि ये C20 एक कार्बन का बना हुआ मॉलिक्यूल है। सिस्टमेटिक नेम ये जो 5, 8, 11, 14 है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन शो कर रही है, और इसका नाम हो जाएगा इकोस्टीट्रेनियोनिक एसिड। ये इसका सिस्टमेटिक नेम होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन आती है साइक्लिक फैटी एसिड्स या फिर ब्रांच चेन फैटी एसिड्स। साइक्लिक के अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर एक एग्जांपल आता है चालमुगरिक ऑयल का। चालमुगरिक ऑयल ये यूज किया गया था ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, कंटेन साइक्लिक फैटी एसिड, जिसको हम बोलते हैं चालमुगरिक एसिड। इसके अंदर ये चालमुगरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि चालमुगरा प्लांट है उससे डिराइव किया जाता है। तो इसके अंदर ये साइक्लिक फैटी एक साइकिल रिंग प्रेजेंट होंगी और ये प्रेजेंट होगा। ब्रांच के अंदर क्या होगा, ब्रांचिंग प्रेजेंट होंगी। सर्टेन बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होती है, सबके अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, सर्टेन बैक्टीरियाज के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ट्यूबरकुलोस्टेरिक एसिड हो गया, ये एक एग्जाम्पल है जो डिराइव होता है बैक्टीरियम बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C19H38 एंड O2। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है।